हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर लिया। और भाई आज मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी 4 बजे से, क्योंकि आज मैं थोड़ा 1 घंटे लेट उठी थी। तो इस करके ना, क्योंकि आज मैंने पता सुबह के टाइम में थोड़ी मेरी तबीयत खराब लगी थी, और फिर शाम होते 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 मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल पूरी तरह खराब हो गई थी। तो बस उरे मैंने प्रेयर करी भगवान से 2 मिनट के लिए, भगवान को थैंक यू बोला है। थैंक यू इसलिए बोलती हूँ मैं भगवान को भाई कि पहली बात तो हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, क्योंकि 2 वक्त की रोटी अच्छी मिल जाए ना इंसान को, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। और पूरे परिवार में सुख है, और बच्चे भी मेरे पास है, मेरे हस्बैंड भी मेरे पास है, पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। और इतना अच्छा परिवार देने के लिए भी सबसे पहले तो थैंक यू गॉड जी। तो वैसे अपनी चुनौतियों का तो सामना हमें करना ही पड़ेगा, जो हैं हमारे साथ हैं, और हमें लड़नी है। तो ऐसा मत बोला करो, कई बार कमेंट आ जाए हैं कि दीदी मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ भाई, परिवार का सपोर्ट में देखो होती है, बहुत सारी फैमिली होती हैं कि भाई सपोर्ट नहीं करती, और करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि भाई फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते। मेन चीज़ ये है, अगर कोई मतलब बहू है ना किसी घर की, कोई लड़की, तो उस पर ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ये है, ये तो बच्चे संभालने के लिए आए हैं, घर का काम करने के लिए लेके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, अपनी अपनी सोच होती है कि भाई। और मेन मुद्दा पता क्या था, मेन किरदार यहाँ पे अपने हस्बैंड निभाते हैं, क्योंकि जब तक आपके पति देव ये चीज़ नहीं बोलेंगे ना कि भाई नहीं इसको कुछ करना चाहिए, इसको स्टडी करनी है और इसको टाइम मिलना चाहिए, तब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट वही माने जाते हैं परिवार में, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलती, आपको देखो सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है। लेडीज भी तो जेंट्स को करती है ना हर काम के लिए, तो जेंट्स का भी वही फर्ज होता है कि लेडीज को हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गृहस्थी थामती है भाई, उनके बच्चों को हर चीज़ का ध्यान रखती है। देखो कमा कर देते हैं, पर सारी गृहस्थी जो कंप्लीट गृहस्थी एक लेडीज ही चलाती है, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हर किसी को समझना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने टाइमर सेट कर लिया था, कल मैंने 8.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी। और बस यहाँ पे आज मैं 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि दादी जी का श्राद्ध है एक तो भाई, और एक पितृ देवता का भी श्राद्ध था। तो इस करके भाई मम्मी ने बोला था कि थोड़ी जल्दी उठ लियो। वैसे भी जल्दी तो मैं उठने लग रही हूँ, आपको पता है 3-4 दिन से मैंने अपना टाइम रूटीन चेंज कर लिया। फिर मैंने सोचा कि आज 4 बजे अलार्म नहीं बोला भाई, दिक्कत पता क्या होगी, 3 बजे का अलार्म बोला था, वो अलार्म बोलने के बाद और मैं फ़ोन रख के वापस सो गई। मैंने सोचा कि 10 मिनट के बाद उठूँगी, और वो 10 मिनट ही मेरे लिए मतलब इतनी हानिकारक होगी कि मुझे नींद का ही नहीं पता चला, कि दोबारा से नींद आ गई मुझे। और फिर 4 बजे मिले, 4 बजने में 5-10 मिनट रह रही थी, तो उस टाइम मैं उठ ली थी। उठने के बाद मैंने पानी पुनी पिया तो 4 बज गए थे। तो ऐसी गलती आप ना करें भैया, अपना अलार्म 1 बजे बजने के बाद आप तुरंत उठ लें। और मेरे पास भाई बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे। मैंने पायल मैम का जो बैच लिया एसएसटी का, उसके बारे में पूछा था, तो अच्छे अच्छे कमेंट करके हैं। तो भाई उसके लिए थैंक यू बताने के लिए कि आप लोगों ने थोड़ा मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया। और बहुत सारे ने ये बोला है कि दीदी आप देखते जाओ पायल मैडम की क्लास, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ मुझे पता है भाई, देखो स्टार्टिंग में मैंने निशा मैम का बैच लिया था ना, तो स्टार्टिंग में 3-4 क्लास देखी ना, मैंने समझ में नहीं आता। तो पर अब निशा मैडम इतना बेस्ट करवाती, इतना बेस्ट करवाती। मैं ये कहती हूँ कि भाई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए निशा मैम बिल्कुल बेस्ट है, डायमंड है। तो मतलब नो मान कर चलो, बहुत अच्छा कराती निशा मैम। अब मुझे ये लगता है कि अगर कोई टीचर और किसी टीचर का मैं समझने की कोशिश करूं तो कदे मेरा समझ ना आए, क्योंकि निशा मैडम इतना अच्छा कराती है, ठीक है ना। तो पायल मैम का भी देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है। वैसे 1-2 दिन में तो पता नहीं चलता, 10-15-20 दिन में ही पता चलेगा कि मेरे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है, क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है। और यहाँ पे मैं लगी थी भाई लर्निंग वाला चैप्टर करने, क्योंकि बुद्धि वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो लिया था, कल मैंने रिवाइज कर लिया था। तो मैं अब लर्निंग की 5-6 क्लास करवा रखी मैम ने, तो मैं 3 क्लास आज रिवाइज कर लूँगी, 3 कल को कर लूँगी। तो ऐसा मैंने डिवाइड करके है, क्योंकि बड़ी वो लर्निंग वाला चैप्टर है जो बड़ा है भाई, इस करके ना। तो यहाँ पे बस मैंने जो लर्निंग वाला चैप्टर था वो 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं लगी थी मैम की क्लास देखने के लिए। मैम का जो पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी है ना, वो वैसे तो मैम ने करवा दी, पर मेरा थोड़ा समझण में थोड़ी हिरारी भाई। तो फिर मैंने सोचा कि दोबारा देखने में क्या जाता है, मैंने दोबारा रिवाइज करनी शुरू कर दी है। तो निशा मैडम पढ़ाती थी पेडागोजी हिंदी, पेडागोजी इंग्लिश। अब जैसे हिंदी ग्रामर चल रही है, और हिंदी ग्रामर मेरी वैसे तो कंप्लीट हो ली भाई 2023 का बैच से। तो फिर भी मैं रिवाइज के लिए उनकी क्लास देखती हूँ, परमानेंट क्लास देखती हूँ मैं। क्लास जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ूंगी।
और कुछ सब्सक्राइबर तो भाई मेरे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद, बिल्कुल थैंक यू भाई, इतना प्यार सपोर्ट दें। कुछ एक आधा बीच में को मतलब उनको बोलने का ये तरीका नहीं है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो तो थोड़ा सेंस से लिख लो ताकि अगले को भी थोड़ा अच्छा फील हो। तो भाई रिक्वेस्ट है थोड़े अच्छे कमेंट किया करो ताकि मुझे भी ये चीज़ महसूस ना हो कि भाई आप ऐसा कमेंट करते हो। स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दिया है मैंने, और टाइम दिखा दूँ मैं आपने। चार बजे उठे थे तो 5:41 हो गई है। तो 41 मिनट की क्लास थी मेरी इंग्लिश पेडागोजी की, और 1 घंटे का मैंने जो अपना लर्निंग वाला चैप्टर है वो रिवाइज किया है। ठीक है, तो बेटा भी उठ गया है और अब इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी क्योंकि इनको स्कूल जाना है, इनके लिए लंच तैयार करना है। तो चलिए जी, ये होता है मेरा उठने का टाइम। वैसे तो अब तो जैसे मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, नहीं तो मैं इतने बजे उठा करूँगी। देखिए 5:41 पे बहुत बड़ी कमेंट आते हैं कि दीदी आप सुबह के टाइम में कैसे उठते हो, किस तरीके से, कितने बजे उठते हो, काम को कैसे एडजस्ट करते हो। तो जैसे 5:41 हो गए भाई, 5:40-50 के करीब या फिर 5:40 के उस पर उठ लेती थी मैं, ताकि बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने होते थे। बेटी भाई लाडू उठ लिया है चला नीचे, तो मैं अपनी बुक्स वगैरह रख दूँ है। और इसको भाई मम्मा चाहिए, उठते ही मम्मा चाहिए। और ये नहीं है भाई, मेरा बेटा भी मेरे साथ में ही उठ ले है। जैसे 5-5:30 के आसपास मैं उठती हूँ ना, तो मेरे साथ में ही उठ ले है। तो हेलो बोल दे सारे को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए जी, मैं इसको चाय वाय पिलाती हूँ, नीचे लेके जाती हूँ, पानी पुनी पिलाती हूँ थोड़ा, हाँ, क्योंकि स्कूल के लिए भी तैयार करना है इसलिए। तो फिर मिलते हैं 10 बजे आपसे, ठीक। तो यहाँ पे भाई मैं बच्चों को लगी थी स्कूल के लिए रेडी करने, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था और इनके लंच बॉक्स वगैरह मैंने तैयार कर दिए थे। और ये छोटा बेटा है ना, ये तो जल्दी, इतना जल्दी हो भाई, मैं इतना एक्टिव है। मैं आज आपको थोड़ा मेरे बच्चों के बारे में बताती हूँ। जो बड़ा बेटा है ना, वो तो थोड़ा मेरा बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब इतना एक्टिव नहीं है। और जो छोटा बेटा है ना, ये इतना एक्टिव है भाई, इतना एक्टिव है, नुमान का चलो ये अभी तक 6:30 नहीं हुए हैं, पर इसने नहा धो के अपना रेडी कर लिया, अपना बैग भी तैयार कर लेगा, अपना लंच बॉक्स भी डाल लेगा, अपनी बोतल भी डाल लेगा। और मतलब एक बारी बस सुबह के टाइम में थोड़ा चाय दूध दे दूँ, एक बिस्किट का पैकेट इसको खिलाने के बाद बस ये बोलना है कि बेटे नहाना है। तो इतना मतलब इतना जल्दी जाता है ये, इतना जल्दी कि इतना खुश हो जाता है कि भाई बस नहाना है। और बड़ा बेटा अभी तक उठा नहीं है और ये तैयार हो लिया स्कूल में। तो दोनों की जो स्किल्स है ना भाई, थोड़ी ही अलग अलग हैं सीखने की भी, और मतलब थोड़ा दिमाग का व्यू हो जाए ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, वो थोड़ा एक्टिव नहीं है, कम एक्टिव है। उसको तो नु मान के चलो उठाना पड़ा है हर चीज़ के लिए कि बेटा उठ ले, ये कर ले, वो कर ले। और इसको अपनी हर चीज़ में, हर बात में मतलब ये इतना तेज़ है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसी बात पे एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरे याद करने का थोड़ा वो होता है कि भाई मेरे से याद नहीं होता। देखो मैं एक चीज़ पिछली वीडियो में बोली थी कई दिन पहले कि मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में से नहीं होगी। मैं एक बारी पढ़ने से मेरे याद हो जाता है। मैंने बुक 3-3 बारी रीड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मैं अपने आप को ये चीज़ देखती हूँ कि भाई हाँ मेरे याद हो गया है, ये चीज़ मैंने क्लियर हो गई है। जैसे हरियाणा जीके है भाई, हरियाणा जीके की अब जैसे सेकंड बार मेरी रिवाइज चल रही है, पेडागोजी की सेकंड बार, हिंदी ग्रामर की सेकंड बार चल रही है। और मैं बुक जो मैडम कराती हूँ उसमें मैं जो कॉपी में लिखती हूँ ना, निशा मैडम के मैंने नोट्स बना के, उन नोट्सों में से भी मैं याद करती हूँ, तब जाके मैं मतलब याद हो पाता है। ऐसा कुछ नहीं होता अपना मतलब अगर आपकी थोड़ी ही याद करने की वो है ना, तो आप थोड़ा लिख के देख लिया करो। जो पॉइंट आपको याद नहीं रहते ना, उन पॉइंटों को आप थोड़ा याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। और याद करने के बाद आप उसको लिख के देखा करो, लिखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि भाई आपकी स्किल कैसी है, ठीक है ना। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके दिमाग में आप जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के सिर्फ आप पॉजिटिविटी सोचा करो। चाहे आप खाना बनाओ, चाहे आप कुछ भी करो, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी चीज़ों को सीखना मतलब अपने दिमाग में लेके आना है। आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा
अगेन कर लेते हो दिमाग में, और फिर वो ना मतलब दिमाग को ख़राब कर देती हैं अपने, क्योंकि वही बातें हमारे दिमाग में चढ़ी रहती है, हमें फिर वो स्टडी के बारे में तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें करना क्या था, क्या कुछ करना था। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाना शुरू कर दिया है मैंने, और खाने में बनाई थी भाई आलू छोले की सब्जी, वाइट छोले की, और चावल, और भाई मीठे में मम्मी ने मीठा जो अपनी बूरा बोल दिया, मीठा बोल दिया, वो भिगो दिया था, क्योंकि मीठा कोई खाता नहीं अपने, तो जो रोटी निकालनी थी उनके लिए, और जो मतलब खाना खिलाना था उनके लिए मीठा बना दिया था। तो बस यहाँ पे मैं छोले निकाल लूँगी। मम्मी ने छोले मेरे उठने से पहले ही, मतलब आने से पहले ही उबाल दिए थे। मैंने बोल दिया था कि मम्मी मैं नहाने के बाद सीधा खाना बना दूँगी। मैंने बच्चे टोर दिए थे, लंच बॉक्स वगैरह उनके दे दिए थे, सारा काम फिनिश कर दिया था उनका। तो मैं नहा के ना फटाफट अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि फिर खाना खुआना भी तो है ना। तो सुबह के टाइम में थोड़ा जल्दी हो जाए बढ़िया रहता, क्योंकि फिर 10 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाएंगी, और 10 से 2 और 4 से 6 तक की स्टडी मैं कर पाई। जो नाइट वाली मेरी 2 घंटे की स्टडी थी ना भाई, वो कल रहेगी, क्योंकि मेरी तबीयत मतलब सुबह के टाइम में ही मुझे थोड़ी ही वीकनेस सी महसूस हो रही थी। तो मैंने ये सोचा था कि भाई मतलब मैं 8 घंटे की स्टडी कंप्लीट करूँगी भाई। मेरी कल 6:30 पता नहीं 6:45 घंटे के आसपास स्टडी कंप्लीट हुई, क्योंकि एक तो यूट्यूब पे मैडम ने हिंदी का करवाया होगा, वो रह रहा था। तो जो मैंने आज कराया है वो मैंने कराया है भाई, आज किया है वो क्लास मैंने आज देखी है, क्वेश्चन आंसर की निशा मैम की। और एक मेरी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, वो नहीं देखने पाई, क्योंकि वो मैं सुबह भी नहीं देखने पाई, और शाम ने भी। ये सोचा था कि भाई सुबह मैं थोड़ी लेट हो गई थी 1 घंटा जो उठने में, तो मैंने ये सोचा था कि शाम को देख लूँ, पर वो शाम को भी नहीं हुआ भाई काम। तो बस कई बार ये हो जाता है ना, हम जो चीज़ सोचते हैं वो कंप्लीट भी नहीं कर पाते। और कई बार ये कमेंट आते हैं, ये है कि दीदी चैलेंज कैसे ले। चैलेंज लेना, चैलेंज का मतलब ये होता है कि जैसे संडे है, संडे को हम कैसे मैनेज करें, बच्चों के साथ में भी, हस्बैंड के साथ में भी, घर गृहस्थी के साथ में, सारे कामों के साथ में अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें। ठीक है, व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें, और सुबह के बज गए हैं भाई 10, 10:15 बजे क्लास आवेगी, तो 5-7 मिनट रह रही थी, मैंने सोचा आप लोगों तक थोड़ी ही बात कर लूँ। तो सुबह 4 बजे व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था, 4 बजे से लेके और 5 बजे मतलब 5:45 बजे तक की स्टडी की थी, 1.5 घंटे का आसपास की स्टडी की थी। एक तो मैंने इंग्लिश पेडागोजी की क्लास देखी थी, दोबारा रिवीजन ले रही हूँ भाई। मैडम ने करवाया था जब उस टाइम मेरा समझ में नहीं आई थी, तो फिर मैंने सोचा दोबारा भी रिवीजन ले, हाँ तो के जावा है। तो फिर इस करके ने पेडागोजी की क्लास देखी, और भाई अधिगम वाला चैप्टर है उसकी, वैसे तो 5 क्लास है, 5 टाइम तो मैंने आज 3 क्लास रिवाइज करी थी उसकी, मतलब 5-6 पेज होंगे, 6-7 पेज होंगे, तो वो रिवाइज करे थे 1 घंटे के करीब। और आज पता क्या था, एक तो ये सोचा था मैं 6:30 7 बजे तक स्टडी कर लूँगी। वैसे फिर बच्चे भी जाने थे स्कूल में, मेरे बच्चे आई तो याद कौन थी, ये था कि माँ छुट्टी है कहीं। तो फिर एक और अड़चन थी आज भाई, पता क्या है, आपने पता है कनागत चल रहे हैं, मतलब श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज दादी का श्राद्ध था भाई, अपने जो पितरों में जो उनका श्राद्ध था, तो फिर उस करके ना तो उनके लिए खाना बनाना था, उनकी रोटी वगैरह निकालनी थी। तो जो हरियाणा तक कॉन्टैक्ट में है उनकी तो पता भी होगा इस चीज़ का, बाकी मेरे हिसाब से तो सबको ही पता हुआ है, क्योंकि जो ये 15 दिन हुआ क्या करे, जड़दे बड़दे हे होया करे हैं, देवी पितरा की होया करे, मेन चीज़ ये है भाई। ठीक है ना। तो इस करके ना थोड़ा मतलब 1.5 घंटे की स्टडी हुई सुबह के टाइम में, और आज मैं उठी भी थोड़ी लेट थी। अलार्म तो मैंने 3 बजे का लगा दिया था, फिर मैं पता क्या अलार्म बंद करके ये सोच के उठी थी, मतलब कि 3 बजे मैं नेट पूरे उठ लूँगी, 3:05-10 मिनट तो जे है भाई, पानी पूनी पीऊँ, मतलब थोड़ा हाँ घूमूँ फिरूँ कमरा में को, थोड़ी आँख नू अच्छी तरीके से खुल जाए। तो पता क्या मैं अलार्म बंद करके ना और वो रख कर उठ के सो गई, वो 4 बजे बजे, 4 बजे के बाद जाग आई। फिर तो मैं उठ कर बैठ गई कि भाई हाँ तो करना है। तो 4 बजे में 5-7-10 मिनट रह रही थी, तो फिर मैं अपना उठ ली थी। उठने के बाद मैंने पानी पूनी पिया, फिर अपना स्टडी पे लगी थी। अब जैसे खाना खुना खिलाया है, संजू जी चले गए हैं, विकास चला गया है, अब बच्चे भी स्कूल में जा लिए थे, 7:30 के करीब उनका लंच तैयार करें। ईबान वाले हैं वो तो 11-11:30 बजे आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर टेस्ट चल रहे हैं, तो इस करके नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्लास आने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। एक SST की बुक के लिए भी बहुत कमेंट आ रहे मेरे पास। वैसे तो मैंने SST का भाई मैं सेटिस्फाई नहीं थी, इस करके मैंने बैच ले लिया। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। और ये बुक भी मैं साथ में रीड करूँगी भाई, ऐसी बात नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगी। ऑनलाइन बुक है, वैसे मैंने यही बुक मंगाई थी, और सोचा भी इसी बुक में से था कि मैं इसमें से कंप्लीट कर लूँगी। मेरी हाफ तो लिया, हाफ रह रही है, पर रिवाइज लेनी एक बारी और ज़रूरी है इसकी।
तो दिखा दूँ मैं आपने कहीं कहीं तक, देखो टिक भी करके, ये देखो। तो बहुत सारी तो मैंने अब पढ़ रखी है। मेष कुमार की है भाई, ये कुणाल वर्मा मेष कुमार की एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, ठीक है। तो कई बार कमेंट आ रही है इसके बारे में कि दीदी बताओ बताओ बताओ, आज मैंने बता दिया है। और आज मैं बिल्कुल सिंपल सी हूँ, पता है क्यों हूँ सिंपल सी? मैंने आज ज्यादा मेकअप नहीं किया। एक आधी बार पता नहीं मेरे साथ में होता, पता हर लेडीज के साथ में होता, अगर बताइए वे जे किसी ने पता हो कि कई बार अपना मन ऐसा हो जाए है कि भाई मतलब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल रहना। ये तो बड़ा व्लॉग डालना था, इस करके थोड़ा हाँ ये कर लिया, वरना मेरा ये था कि बस कॉम करी बाड़ा में। और आज मैं स्टडी करने बैठ गई। आज थोड़ी ही मन में आलस सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, कि भाई आज तो थकावट सी हो रही है। और आपने पता है स्टडी करना भी 2 बजे तक जरूरी है। तो इस करके और मैं पानी का जग भी ले आई हूँ मेरा, और मेरी कुर्सी भी लगा लूंगी, अब अपना मैं बैठने की तैयारी कर लूँ। तो चलिए जी, एक भी बुक बाक रख लूँ। और कमेंट जरूर कराया करो भैया अपना ब्लॉग किसा लग गया है, ठीक है। और कल मेरी 8.5 घंटे की स्टडी हो गई थी भाई, मतलब इतनी खुशी हुई मैंने। 8.5 घंटे होती तो देखो डेली वेज 6-7 घंटे की तो हर रोज, पर मैं टाइमर नहीं लगाती थी। आज मैंने टाइमर, कल भी टाइमर लगाया था और आज भी। जैसे आज 1.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैंने ऑफ कर दिया था। अब जैसे ही क्लास आएगी मैं जस्ट उसको ऑन कर लूंगी, जब तक क्लास चलेगी ठीक है, वरना मैं बंद कर दूंगी उसको, ठीक है। ऐसे करती हूँ मैं। फिर शाम को आपको दिखाऊंगी कि आज कितने घंटे की स्टडी हुई, क्योंकि सुबह आज सिर्फ 1.5 घंटे की हुई है। तो मेरी हिसाब से आज 7-7.5 के करीब घंटे की स्टडी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। बाकी देखेंगे आज का चैलेंज क्या रहता है। तो चलिए जी, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में क्लास देखने के बाद। हेलो जी, तो भाई 9 बज चुके हैं रात के, और मेरी तबीयत होगी भाई अचानक तक ख़राब, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है, उल्टी वगैरह हो रही, पता नहीं तो मौसम की चेंजिंग की वजह तो हो रहा है। और 4 वाली क्लास भी मैंने देख ली थी 6 बजे तक, और जो 2 से 10 से लेकर 2 बजे तक की अपनी स्टडी थी वो भी कंप्लीट हो गई थी। मान कर चलो 6:30 पता नहीं पौने मतलब 7 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और जस्ट मैंने सोचा था कि खाना खाकर मैं अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू करूँगी, पर भाई अचानक तो मेरे मतलब दिक्कत होगी। तो इस करके ना आज शाम की स्टडी मैंने स्किप कर दी है, तो उसके लिए भाई सॉरी। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप थोड़ी ही ऐड कर दूँगी पीछे तक, ताकि आप लोगों ने पता चल जाए कि भाई आज का ब्लॉग बस इतना ही था। बाकी अपनी स्टडी ने कंटिन्यू रखो। बाकी मैं सोच रही थी कि भाई क्लास देख लूँ, पर दिक्कत ज़्यादा होगी इस करके न, और सिर में भी ज़्यादा पेन हो रहा है, इस करके भाई फिर आज की स्टडी अपने स्किप कर दी शाम वाली, ठीक है। बाकी अपना टारगेट 7.5-8 घंटे का था, तो नुमान का चलो शाम वाला 1-1.5 घंटा जो वो वेस्ट हो गया अपना, ठीक है। तो ये मैं पीछे से ऐड कर दूँगी आपके साथ में। आप लोग भी, मौसम भाई चेंज हो रहा है, तो अपने बच्चे ने और अपनी फैमिली ने बचा कर रखो, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बच्चे भी आ गए भाई, मैं अब थोड़ी देर लेट जूँ क्योंकि टैबलेट वगैरह ली है। तो आज संजू जी ये बोले कि भी आज तू रेस्ट कर, कोई बात नहीं। तो चलिए जी, आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।